जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं किन शासकीय शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से आप सभी के इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शासकीय शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसके तहत 2 वर्ष की गाइडलाइन 2 वर्ष के अंदर निर्देशित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इस निर्देश के अनुसार जिन शासकीय शिक्षकों के 5 वर्ष मात्र सेवा अवधि की बचे हुए हैं उन्हें इससे राहत दी गई है। लेकिन यदि आपकी शासकीय सेवा के 5 वर्ष से अधिक का समय है तब इस स्थिति में आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं भर्ती कब से प्रारंभ हुई, एग्जाम कब से लिए गए। तो भर्ती परीक्षा के कुल मिलाकर 3 दायरे हैं। सबसे पहले परीक्षा जिन्हें एग्जाम देने की संभावना है वह प्रारंभ होती है 1998। इसके बाद 2001, 2003, 2005, 2008, 2011-12। 2011 में फॉर्म डले, 2012 में एग्जाम हुए। इन भर्ती परीक्षाओं की जो भर्ती की गई उनकी संभावना की स्थिति है कि पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। यह शिक्षक शंकाप्रद की स्थिति में है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर पूर्णतः बात करने वाली है। तो शासकीय शिक्षक की कुल इन पात्रता परीक्षा भर्ती परीक्षा के आधार पर 3 कैडर है। सबसे पहले शिक्षक वह हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया। दूसरे शिक्षक वह हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के तहत आए। तीसरे शिक्षक वह हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी। ये सभी कुल प्रकार के शिक्षकों के दायरे हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर दें, हमारी स्वयं की राय है कि किसी भी शासकीय शिक्षक का एग्जाम नहीं होना चाहिए। जब वह तैयारी कर रहा था, जब उसकी पढ़ने की उम्र थी, तब कुछ और समय अवधि थी। अब उसकी उम्र बदल चुकी है। जैसे जैसे समय गुजरता है किताबें पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है। पहले के जो नियम थे कुछ और थे, पहले की परीक्षा थी कुछ और तरीके से ली जा रही थी। आज के एग्जाम है जो कुछ और तरीके से लिए जा रहे हैं। इसलिए वास्तविकता में कहा जाए तो परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। क्या कोई किसी काम को करने से वह उसका जो अनुभव है क्षीण होता है? क्या उन्होंने लंबे समय तक जिंदगी के अपने दिए उस उनके अनुभव की कोई अहमियत नहीं है? और एग्जाम यदि लिया जा रहा है तो फिर आदर्श विभाग में क्यों नहीं लिया जा रहा? तो इन सभी बातों पर टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो वैसे आरटीआई के नियम के आधार पर एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो उसी सबसे अंत में देखेंगे। तो पहला हमने आपको बताया जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। दूसरा हमने आपको बताया जो अनुकंपा नियुक्ति के तहत आए हैं। तीसरा जो हमने आपको बताया संविदा पात्रता परीक्षा के तहत भर्ती हुई है। तो जो अनुकंपा नियम के आधार पर आए हैं या जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, लेकिन जो माननीय न्यायालय के आदेश है उसके आधार पर उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो आप तैयारी जरूर करना प्रारंभ कर दें। हम मानते हैं कि हो सकता है कि पुनः याचिकाएं दायर की जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुरोध किया जाए पुनः सुनवाई का, और हो सकता है कि आपको एक समय मिल जाए। लेकिन आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि यदि एकदम से तैयारी के लिए कहा गया तो उस स्थिति में आप फिर तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाए। तो जिन शिक्षकों ने अभी तक किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं दिया है तो वह तैयारी बरकरार रखें। अब ऐसे कौन कौन सी भर्ती है जिनमें एग्जाम नहीं हुआ? तो इसमें सबसे पहला आता अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं यदि दिया है आपने तो उस स्थिति में आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इस दायरे में सबसे पहले आप ही आते हैं।
दूसरी एग्जाम की स्थिति बनती है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, मतलब जो अंक सूची या किसी अदर तरीके से भर्ती हो गए। इनमें से 1998, 2001 और 2003 की भर्ती आती है। इनकी जो भर्ती हुई है, इन्होंने किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं दी है, डायरेक्ट अंक सूची या मेरिट के आधार पर हुई है। पात्रता परीक्षा जो प्रारंभ हुई है वह प्रारंभ होती है 2005 से। सबसे पहले पात्रता परीक्षा का दायरा प्रारंभ हुआ 2005 से और माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार 2009 के आरटीआई के तहत आपको पात्रता परीक्षा देनी है। तो 2005-2008 की पात्रता परीक्षा है, लेकिन उसके पहले आरटीआई एक्ट लागू नहीं हुआ था। इस कारण से 2005 और 2008 की भी तैयारी बरकरार रखें। क्यों बरकरार रखें? क्योंकि 2009 में आरटीई लागू हुआ था। इस कारण से आप पर भी संभवतः आपको भी तैयारी करनी पड़ सकती है। यदि आप तैयारी में लापरवाही कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आप तैयारी प्रारंभ कर दें। यदि समय नहीं मिला तो 2005 और 2008 को एग्जाम देने पड़ सकते हैं। हम इसके बाद बात कर रहे हैं 2011-12। तो 2011-12 इसके पहले जो पात्रता परीक्षा हुई उनमें पासिंग मार्क 30% और 40% था। कुछ जो फार्म डले थे उनमें अनिवार्य तौर पर डीएड या बीएड नहीं था। 2003 में डीएड के तहत ये नहीं कहा गया था कि फार्म भरते समय अनिवार्य है। यदि आपके पास है तो उसके लिए अलग से अंक दिए जाते थे। इस कारण से 2003 और 2005 और 2008 के जो एग्जाम उन्हें तो तैयारी करना ही है, क्योंकि हो सकता है कि यदि समय नहीं दिया तो उन्हें एग्जाम देने पड़ सकती है। 2011-12 की बात करें तो 2011-12 2009 की आरटी एक्ट की बात हुई है, इसलिए 2011 और 12 की जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उन्हें वरीयता मिल सकती है और उन्हें संभवतः एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनकी जो भर्ती हुई है 2012-11 में फार्म डला है, 2012 में भर्ती हुई है और 2013-14 में तक ज्वाइनिंग मिली है। इस कारण से 2011 वालों को छूट मिल सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि 2011 की भर्ती को छूट मिल सकती है, लेकिन हम 2011 के अभ्यर्थियों से भी अनुरोध करेंगे वो भी तैयारी करते रहे, क्योंकि यथावत स्थिति कुछ और बनती है तो उस स्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन जहां तक हमने भर्ती परीक्षा को एनालिसिस किया है, समझा है, 2018 से रेगुलर तौर पर वीडियो ला रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं। 2011 की भर्ती और 12 को एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरटीई 2009 में लागू हुई थी। इसके बाद आपका एग्जाम हुआ है और आपने भी पात्रता परीक्षा दी है। आपकी जो पासिंग मार्क थी वह 50-60 थी, अर्थात रिजर्व के लिए 50-60, अन्य रिजर्व के लिए 60%। इस कारण से आपको पात्रता परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इस बात को जरूर रखें कि तैयारी करते रहे, क्योंकि यदि कुछ अन्यथा की स्थिति बनती है तब उसके लिए आप तैयार रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद की भर्ती की बात करें 2018 तो 2018 को पात्रता परीक्षा माना गया, उसी के आधार पर भर्ती हुई है, वही पात्रता थी। 2020 में भी पात्रता परीक्षा मानी गई है, तो 2018-2020 को तो किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जानकारी पूर्णतः अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।